हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक आयताकार खेत को बना लेंगे। एक आयताकार खेत को बनाने के बाद हमने सबसे पहले जो भुजा है, ये छोटी भुजा, इसको हम x मान लेंगे। छोटी भुजा को हम मान लेंगे x, और ये हमारे पास है बड़ी भुजा। यदि हम छोटी भुजा को x मानते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार जो हमारी बड़ी भुजा हो जाएगी वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो इसका मान हो जाएगा x प्लस के 30। और ये हमारे पास आयताकार खेत का विकर्ण है, और ये विकर्ण क्वेश्चन के अनुसार छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो जो विकर्ण का मान हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 60। ऐसे हमने तीनों भुजाओं को लिख लिया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें x का मान निकालना होगा। अब हम देखते हैं कि आयताकार में यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनता है, और यह एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समकोण त्रिभुज ए, बी और सी में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके इस x की वैल्यू को निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो कर्ण है वो विकर्ण दिया गया है हमें x प्लस 60, तो हम यहाँ पर x प्लस 60 का होल स्क्वायर कर देंगे। और लंब हमारे पास है x का स्क्वायर, और आधार है हमारे पास x प्लस 30 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, और यहाँ पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है। तो हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं। एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60। ये हमने फॉर्मूला खोल लिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला खोल लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30। ऐसे हमने यहाँ पर दोनों तरफ फॉर्मूले खोल लिए हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेम, और जब 60 का हम यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600, प्लस 2 की 60 में गुणा करेंगे तो 120x, और ऐसे ही एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हम जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर 30 का स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ पर 900 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 की 30 में गुणा करेंगे तो 60x आ जाएगा। अब हमें यहाँ से द्विघात समीकरण को बनाना है, और द्विघात समीकरण को बनाने के बाद आगे सॉल्व करना है। अब ये एक्स स्क्वायर है, हम इसे बराबर से इधर माइनस में ले आएंगे। इसे 3600 को भी इधर माइनस में ले आएंगे, और 120x को भी हम इसे इधर माइनस में ले आएंगे। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x सेम रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा। ये 3600 भी इधर माइनस में आ जाएगा, और ये 120 भी इधर माइनस में आ जाएगा, और बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जब 120x माइनस का है और 60x प्लस का है तो घटाएंगे तो माइनस के 60x आ जाएगा। और जब 3600 माइनस का है 900 प्लस का है तो घटाएंगे तो माइनस के 2700 आ जाएंगे, और बराबर 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। अब हम इस द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण की तुलना करने पर वैल्यू निकालते हैं। तो a का मान हम देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू माइनस के 60 आ जाएगी, और c की वैल्यू माइनस के 2700 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। द्विघाती सूत्र हम लिख लेंगे। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब हमने इस फॉर्मूले में जो a b c की वैल्यू रखनी है वो हम रख देंगे। माइनस b की वैल्यू माइनस के 60 है, तो माइनस के 60 प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू माइनस के 60 का स्क्वायर माइनस के 4, a की जगह 1 आ जाएगा, और c की जगह हमारे पास माइनस के 2700 आ जाएंगे, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 1। यहाँ से हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 60 हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर द रूट 60 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3600, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब हमें 4 एकम 4 और 4 की गुणा 2700 में करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 10,800 और अपॉन में 2 एकम 2। अब इतना करने के बाद हमें 10,800 में 3600 को ऐड करना होगा। x बराबर 60 प्लस माइनस ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। अब हमें 14,400 को अंडर रूट से बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए हम देखते हैं कि 144 जो 144 होता है वो 12 का स्क्वायर रूट होता है, बाहर निकल जाता है। और ये हमारे पास बचे 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब होता है 100, तो 100 का बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमारे पूरे 14,400 का जो बाहर आएगा वो 120 बाहर निकल कर आ जाएगा। हम इसे एलसीएम की मदद से भी अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 14,400 का जो अंडर रूट से बाहर आएगा वो हमारे पास 120 आ जाएगा और अपॉन में हमारे पास 2। अब हमारे पास एक प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का चिन्ह है। हम एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेकर इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्लस का चिन्ह लेता हूँ। प्लस चिन्ह लेने पर हमारे पास 60 प्लस के 120 और अपॉन 2। 120 और 60 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 अपॉन 2 और काटने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90। ऐसे ही जब मुझे एक बार माइनस का चिन्ह लेना होगा, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर यहाँ पर 60 सेम और यहाँ पर जहाँ हमने पहले प्लस लिया था अब क्या यहाँ पर माइनस लेंगे और अपॉन में 2। अब 120 में 60 का जब हम माइनस करेंगे तो माइनस के 60 अपॉन 2 और काटने के बाद ये डिवाइड करने के बाद माइनस के 30 आ जाएगा। अब हम यहाँ से पॉजिटिव संख्या को उठा लेंगे। तो हमने माना था छोटी भुजा को हमने x माना था, तो आयताकार खेत की जो हमने छोटी भुजा मानी थी x, उसका मान हमारे पास आ गया है 90 और हमें मात्रक दिया गया था मीटर। और जो हमारी बड़ी भुजा थी वो हमारी थी x प्लस 30। बड़ी भुजा हमारे पास थी x प्लस 30। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 90 रखता हूँ और इसमें 30 को जोड़ता हूँ तो आ जाएगा 120 मीटर। ये हमारी बड़ी भुजा आ गई। अगर वो पूछता है विकर्ण हमारे पास था x प्लस 60, तो x की वैल्यू 90 रखेंगे और 60 और जोड़ने के बाद 150 मीटर। ऐसे हम उस आयताकार खेत की छोटी भुजा की मदद से बड़ी भुजा और विकर्ण को भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 7 में दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना कहा है, तो इसलिए सबसे पहले हम छोटी संख्या को x मान लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 में छोटी संख्या को x मान लेंगे। माना छोटी संख्या बराबर x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। हमें सवाल में कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हमने इस प्रकार लिख लिया है। और कहा गया है हमें सवाल में कि जो बड़ी संख्या का अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये 8 यहाँ पर गुना में है और ये छोटी संख्या के वर्ग के भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो आ जाएगी हमारे पास छोटी संख्या का वर्ग, और ये 8 गुना से चला जाएगा हमारे पास डिवाइड में। अब हमने छोटी संख्या को x मान रखा है, तो हमारे पास आ जाएगी बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या को हमने मान रखा था x, तो x का स्क्वायर और बटे में हमारे पास आ जाएगा 8। ऐसे हमने छोटी संख्या को x मान लिया है और बड़ी संख्या को हमने निकाल लिया है x स्क्वायर अपॉन 8। अब यहाँ से हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि हमें कहा गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि इस संख्या के भी और इस संख्या के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या के वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, हमने दोनों संख्याओं का वर्ग कर लिया है और अंतर का मतलब होता है माइनस, और हमें दिया गया है दोनों संख्याओं का अंतर 180। अब यहाँ पर जो बड़ी संख्या है हम उसका मान रख देंगे। बड़ी संख्या का यहाँ पर मान है x स्क्वायर अपॉन 8, तो हम यहाँ पर रख देंगे x स्क्वायर अपॉन 8 और इस पूरे का भी वर्ग है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। छोटी संख्या हमारे पास x है और इसका स्क्वायर लगा देंगे और बराबर 180। अब हम देखते हैं कि जो हमारी समीकरण है, अगर मैं यहाँ पर इस पावर को खोलता हूँ 2 की पावर 2 तो यहाँ पर x की पावर 4 आ जाएगी। और चैप्टर का नाम हमारा है द्विघात समीकरण, तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो द्विघात यानी कि 2 घात होनी चाहिए। अगर इस x स्क्वायर को
मैं यहाँ पर कैपिटल एक्स मान लेता हूँ। मैं इस एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स मान लेता हूँ ताकि यहाँ पर एक्स की पावर 2 बन जाए और यहाँ पर एक्स की पावर 1 बन जाए, ताकि ये समीकरण हमारी जो द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण है उसकी तुलना करने पर सेम आए, क्योंकि हमें जो समीकरण है वो व्यापक समीकरण के रूप में ही बनानी होती है। अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स मान लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एक्स अपॉन में 8 और इसका स्क्वायर, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स मान लिया है और बराबर 180। अब यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एक्स का स्क्वायर और नीचे जब 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो 64 आ जाएगा और माइनस के एक्स और बराबर 180। लास्ट में हम यहाँ पर कैपिटल एक्स का मान जो निकलेगा वो वहाँ पर हम यहाँ पर इस समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर जो हमने माना है यहाँ पर रख देंगे, ताकि हमारे जो छोटा एक्स हमने मान रखा है इसका मान हम निकाल सकें। द्विघात समीकरण बनाने के लिए इस 64 की क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स में करनी होगी, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स का स्क्वायर माइनस 64 की एक्स में करेंगे तो 64 एक्स और पूरे के अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 64 अब बराबर 180। अब इस 64 की क्रॉस मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो हमारे पास समीकरण बन के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 64 एक्स और बराबर 64 की 180 में गुना करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार की संख्या आएगी 11,520। अब इस 11,520 को जो प्लस का है हम बराबर से इधर ले आएंगे ताकि ये व्यापक समीकरण के रूप में बन जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 64 एक्स और माइनस के 11,520 बराबर 0। अब हम देखते हैं कि यह समीकरण हमारे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की तरह बन चुकी है। अब हम इसमें द्विघातीय सूत्र का इस्तेमाल करके इस कैपिटल एक्स का मान निकाल लेंगे। अब जो हमारी व्यापक समीकरण है हम उसे लिख लेंगे। हमारी द्विघात की व्यापक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना करने पर हम देखते हैं कि जो a की वैल्यू है यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है तो a का मान 1 आ जाएगा और b का मान यहाँ पर माइनस के 64 आ जाएगा और c का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस के 11,520। अब हमें द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना है। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ए बी सी के मान को हम इस सूत्र में रख देंगे। सूत्र में रखने के बाद माइनस के b और यहाँ पर b का मान भी माइनस में है तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 64 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 64 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान हमारे पास 1 है और c का मान है हमारे पास 11,520 और अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 1। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 64 और 64 का स्क्वायर खोलेंगे और 4 के अंदर यहाँ पर गुना करेंगे तो 64 का स्क्वायर खोलने पर हमारे पास आ जाएगा 4,096 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 की गुना में 11,520 में करनी होगी, गुना करने के बाद आ जाएगा 46,080 और अपॉन में हमारे पास 2 एकम 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा। 64 प्लस माइनस 4,080 और 4,096 को 46,080 और 4,096 को जोड़ने के बाद हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा 50,176 और अपॉन में 2। अब 50,176 को हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है। अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद हमें इसका एलसीएम लेकर इसके जोड़े बनाकर अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 50,176 का अंडर रूट से बाहर हमारे पास आ जाएगा 224 और अपॉन में 2। अब हमारे पास एक बार प्लस का चिन्ह है और एक बार माइनस का, तो हम दोनों चिन्हों को लेकर x का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं प्लस का चिन्ह लेता हूँ तो x बराबर 64 प्लस के 224 और अपॉन में 2। यहाँ पर अगर मैं माइनस का चिन्ह लेता हूँ तो x बराबर 64 माइनस के 224 अपॉन में 2। यहाँ से 2 मान निकल जाएंगे हमारे पास। हम 224 को 64 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास जोड़ का जाएगा 4 और 4 8, 2 और 6 8 और 2 बटे 2 288 आ जाएगा और काटने के बाद हमारे पास आएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 144। और हमने समीकरण में जो x है उसे कैपिटल x मान रखा था, तो हमारा द्विघाती सूत्र में भी ये जो x है वो हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू आएगी। अगर हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल x है उसकी वैल्यू आएगी माइनस के 224 में से हम जब 64 को हटाएंगे तो माइनस के 160 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा माइनस के हमारे पास 80। और हम माइनस की संख्या को नहीं लेते हैं तो जो हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू आई है वो हमारे पास 144 आ गई है। हमने कैपिटल x का जो मान है वो 144 निकाल दिया है और हमने स्टार्टिंग में माना क्या था कि स्मॉल एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल x। अब यहाँ पर जो कैपिटल x है इसका मान हमारे पास 144 आया है।
स्क्वायर 144 के ऊपर अंडर रूट में आएगा और 144 का अंडर रूट से बाहर हमारे पास पता है 12 आता है और हमने x की जो छोटी संख्या थी हमने उसका मान निकाल लिया है 12। तो जो हमारे पास छोटी संख्या थी, छोटी संख्या का मान आ चुका है हमारे पास 12 और बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें करना होगा कि छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या जो थी उसका मान हमारे पास था x² बटे 8। अब हमारे पास x का मान 12 है तो हम यहाँ पर x का मान रख देंगे 12 का स्क्वायर और बटे 8। 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यही 144 आ जाएगा और बटे 8। अब यहाँ से हमें काटना होगा 144 को 8 से, तो डिवाइड देने के बाद 8 कम 8, यहाँ से 6 इधर चल जाएंगे 64 बन जाएगा और 8 के 8 में करेंगे तो हम 64 आ जाएगा। तो हमारे पास बड़ी संख्या 18 आ जाएगी और छोटी संख्या हमारे पास 12 आ जाएगी।